Hi everyone, for those who don't know me, I am Dr. Harshita Jain. I have recently completed my BDS and I've started this page regarding the details about dentistry and everything about around it. So in the previous video, someone commented कि hostel के curfew, strictness and hostel के बारे में या आसपास के PGs के बारे में एक वीडियो बना दीजिए. So I'm here to give you the information regarding that. So basically, obviously girls and boys hostel अलग अलग है. कॉलेज के अंदर ही है कैंपस में, और गर्ल्स हॉस्टल अलग है, बॉयज़ हॉस्टल अलग है. गर्ल्स हॉस्टल में भी काफ़ी सारे बिल्डिंग्स हैं क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे बहुत सारे हैं, तो आई थिंक 2 या 3 बिल्डिंग्स है गर्ल्स हॉस्टल की. एंड कर्फ्यू टाइमिंग्स की हम बात करें तो रात को 10 PM इज़ द लास्ट कि तुम्हें 10 बजे पंच करना होता है. बायोमेट्रिक मशीन होती है तो यू हैव टू पंच, एंड इफ़ तुम्हारा पंच नहीं होता है तो दे विल कॉन्टैक्ट यू फर्स्ट, एंड इफ़ यू डोंट पिक अप द कॉल दे विल कॉन्टैक्ट योर पेरेंट्स एज वेल कि ये बच्चा यहाँ नहीं है या कहाँ है. इफ़ यू हैव एनी डिटेल्स अबाउट दैट तो पेरेंट्स को कॉन्टैक्ट करते हैं. एंड गर्मियों के टाइम पे कभी कभी वो लोग एक्सटेंड भी कर देते हैं कि वो 10:30 तक एक्सटेंड कर देते हैं टाइमिंग. एंड इन केस तुम अगर किसी रीज़न से लेट हो रहे हो या कुछ भी तो इट इज़ कंपलसरी कि तुम वार्डन को कॉल करके इन्फॉर्म करो कि वार्डन मैम ड्यू टू दीज रीज़न आई एम लेट एंड आई विल बी रीचिंग. बट ऐसा भी नहीं है कि तुम रात को 12 बजे पहुँच रहे हो, मतलब ऐसे 5-10 मिनट्स ऊपर नीचे हो गया तो ऑब्वियसली यू हैव टू कॉल द वार्डन एंड इन्फॉर्म हर कि मैम आई विल बी लेट 5-10 मिनट से, बट आई एम इन द कैब ओनली. एंड बस ये उनको इन्फॉर्म्ड होने चाहिए वो एट ऑल टाइम्स. बाकी इफ़ तुम्हें कहीं जाना है बाहर, मतलब अगर तुम्हें सेम डे जाके बाहर आना है तो वो तो नहीं बताना है तुम्हें वार्डन को. बट इफ़ तुम्हें कहीं ओवरनाइट कहीं जाना है या कुछ रीज़न से कहीं भी जाना है तो तुम्हारे पेरेंट्स को उनकी मेल आईडी से वार्डन और रजिस्ट्रार को मेल करना होता है कि हमारे चाइल्ड का नाम ये है एंड दिस इज़ द रीज़न एंड वी आर अलाउइंग आवर चाइल्ड कि वो बाहर जा सके. तो वार्डन को जब वो मेल मिल जाती है उसके बाद ही शी अलाउज कि हाँ ठीक है आप चले जाओ. उसके बाद ऑल्दो व्हाट आई एम अबाउट टू से माइट साउंड सिली टू सम पीपल, बट जब मैं अब कॉलेजेस देख रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है बाकी कॉलेजेस के हॉस्टल के हालात कितने ख़राब हैं. अभी तक मुझे लगता था कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है इस हॉस्टल में, ये है. बट अब मैंने कुछ कॉलेजेस के हॉस्टल देखे तो उससे मुझे पता चला कि का मेजॉरिटी जगह पे कहीं भी हॉस्टल्स में कॉमन फ्रिज या इंडक्शन ये सब कुछ भी नहीं है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि ITS में, मतलब जो ITS का हॉस्टल था, मैंने देखा था कि 4-5 कमरों के बीच में कॉमन फ्रिज है. एटलीस्ट हर फ्लोर पे 2 या 3 कॉमन फ्रिज हैं, इंडक्शन है. एंड क्योंकि ये अभी लगता है हमें कि ये छोटी चीज़ है, बट ये छोटी चीज़ नहीं है. तुम अगर कुछ भी अपने लिए ला रहे हो तुम कहाँ रखोगे इफ़, क्योंकि कोई भी हॉस्टल ऐसे अलाउ नहीं करता कि तुम फ्रिज खरीद के अपने कमरे में रख लो, एंड कोई अलाउ करता भी है तो ऑब्वियसली ये सब बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं जो तुम्हें बार बार मेंटेन करनी पड़ती है कि कभी कुछ ख़राब हो गया, कुछ ख़राब हो गया तो उनका सर्विस भी. तो ये मुझे एक अच्छा पॉइंट लगा था. गर्म पानी भी आता है बट आई थिंक ओनली ड्यूरिंग द विंटर्स, एंड उसके कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग्स होते हैं. जो मुझे पर्सनली एक पॉजिटिव चीज़ लगती है इन दिस एंटायर सिनेरियो इज़ दिस माइट साउंड वेरी सिली एंड स्मॉल, बट आई थिंक यू माइट नॉट रियलाइज इस चीज़ की इंपॉर्टेंस अभी, बट जब तुम कोई कॉलेज ज्वाइन कर लोगे एंड तुम वो चीज़ फेस करोगे. उसके अलावा हॉस्टल में आई थिंक एवरी ईयर हॉस्टल नाइट होती है. आसपास में बहुत सारे PGs है. सो बेसिकली जो ITS कॉलेज है ग्रेटर नोएडा ब्रांच, वो एक ऐसे लोकेलिटी पे जहाँ पे आसपास सिर्फ कॉलेजेस हैं, तो उस जगह का नाम ही नॉलेज पार्क है. वहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, देयरफॉर वहाँ पे बहुत सारे PGs आपके पास ऑप्शंस हैं. हॉस्टल्स भी ऑप्शंस है काफ़ी सारे. आसपास में रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ भी है जहाँ पे यू कैन रेंट अ फ्लैट इफ़ यू वांट टू डू दैट. सो दैट्स अबाउट द PGs आसपास के बारे में. आप वहाँ जाओगे तो अ फ्यू नेम्स आई नो इज़ आनंदम हाउस एंड मगदिन एंड वाइट हाउस. ऐसे बहुत सारे लिटरली बहुत सारे हॉस्टल्स हैं वहाँ पे. तो यू कैन चेक आउट वहाँ पे जाके. एंड वो PGs और हॉस्टल्स भी ये फैसिलिटी देते हैं कि वो आपको कॉलेज ड्रॉप करे एंड कॉलेज से वापस पिक भी करे. बस आपको कॉल करना होता है उन्हें कि हमारा कॉलेज ख़त्म हो गया, आप आके हमें पिक कर लो, तो वो 15-20 मिनट्स में आके पिक कर लेते हैं. सो दैट्स अबाउट दैट. सो इफ़ किसी को इसके अलावा भी कोई कुछ डाउट हो तो दे कैन पुट इट इन द कमेंट्स. आई विल बी पुटिंग माई Instagram ID है, तो किसी को कोई डाउट हो तो दे कैन रीच आउट टू मी देयर ऑल्सो. एंड थैंक यू एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द काउंसलिंग.